अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली खान। पेरेंटिंग सीरीज में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। 4 काम जो है वो आज मैं आपको बताने वाला हूं, जो नॉर्मली हम बहैसियत वालिदैन जो है वो करते हैं, जबकि हमें हरगिज वो करना नहीं चाहिए। खास तौर पे जब बच्चे टेंट्रम शो करते हैं, जिद शो करते हैं, बदतमीजी करते हैं, ठीक है, आपकी बात नहीं मानते, कोई गलती कर देते हैं, तो 4 तरह की चीजें जो है हम कर रहे होते हैं, जिससे हम बच्चों को सुधारने के बजाय उल्टा बच्चों को बिगाड़ रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं होता। पहली गलती जो हम करते हैं वो ये कि जब बच्चा कोई टेंट्रम शो करता है तो हम खुद आग बबूला हो जाते हैं। अपना जो सब्र है वो सब्र का पैमाना हमारा लबरेज हो जाता है और हम खुद गुस्से में आ जाते हैं, ठीक है। और गुस्से में आके हम उसको जो है वो बच्चे को सिखा रहे होते हैं कोई ना कोई चीज। दूसरी चीज जो हम करते हैं वो ये कि हम बच्चे को वो चीज दे देते हैं जिसकी वो जिद कर रहा होता है। यानी जो बच्चे ने जिद की, डिमांड की और हमने फौरन तंग आके उसे जो है वो उसके टेंट्रम को देखते हुए हमने उसे दे दी। ये दूसरी गलती है जो हम करते हैं। तीसरी गलती हम ये करते हैं कि हम बहुत ज्यादा समझाने लग जाते हैं। ओवर अटेंशन हम जो है वो चीज उस टेंट्रम को बहुत ज्यादा अटेंशन देने लग जाते हैं कि ऐसे नहीं करते, ये तो गंदे बच्चे करते हैं, फलाना जो है बिहेवियर नहीं करते, ऐसे नहीं होता, वैसे होता है, आपको ये, यानी उस टेंट्रम को आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे होते। चौथी गलती हम ये क्या करते हैं, हम बच्चे को कहते हैं कि खामोश हो जाओ, ठीक है, अपना जो है वो जिद करना छोड़ दो, बदतमीजी करना छोड़ दो। हम बच्चे से ये एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि वो टेंट्रम हमारे कहने के ऊपर क्या करेगा, वो छोड़ देगा। एक्चुअली होता क्या है, साइंस क्या बताती है, इल्म नफ्सियात का जब हम मुताला करते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी का जब हम मुताला करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि बच्चों के जो टेंट्रम्स होते हैं ये बेसिकली इमोशंस होते हैं। और चूंकि उनका ब्रेन अभी डेवलपिंग स्टेज में होता है, तो वो इन टेंट्रम्स को यानी इन इमोशंस को हैंडल करना नहीं जानते। उनको नहीं पता होता कि इस तरह के टेंट्रम्स को कैसे हैंडल करना। तो वो क्या करते हैं, वो बस वो कहते हैं कि मुझे चाहिए ही चाहिए, मुझे चाहिए। वो बेसिकली जो भी चीज मांग रहा है वो क्यों, कोई क्रेविंग है ना, कोई इमोशन है, जो कोई मोटिवेशन है जो हासिल करने की जो बच्चे के अंदर आ गई हो। उसको नहीं पता कि मुझे इसको कैसे हैंडल करना है, यानी इस वक्त मुझे सब्र से कैसे काम लेना है, अकल से कैसे काम लेना है। ये चीजें बच्चों के अंदर नहीं होती हैं। उनका ब्रेन डेवलप पूरी तरह से नहीं हुआ होता, जिसकी वजह से उनको ये इमोशंस हैंडल करना नहीं आते। अब जब के ऐसी सिचुएशन होती है कि बच्चे का तो वैसे ही उसको हैंडल करना नहीं आता, हम ये 4 गलतियां करके मजीद जो है बच्चे को स्पॉइल करते हैं, उसको मजीद बिगाड़ते हैं। बेसिकली जब हम अपना जो गुस्सा है वो बहुत ज्यादा जो है वो आ जाता है हमें, हम अपना टेम्परामेंट खो देते हैं, तो क्या होता है, बच्चा उस वक्त चूंकि वो तो हैंडल नहीं कर पा रहा अपने इमोशन, तो हम मजीद उसकी प्रॉब्लम का हिस्सा बन जाते हैं। वी आर नॉट द पार्ट ऑफ सोल्यूशन बट वी आर द पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। दूसरी चीज, जब बच्चा जिद कर रहा होता है और टेंट्रम शो करता है, हम उसकी बात मान के उसको वो चीज दे देते हैं, तो उसी वक्त वो सीख जाता है कि अच्छा, दिस इज द राइट वे टू गेट समथिंग। ये वो सही तरीका है जिससे मुझे मेरी डिमांड्स पूरी होती हैं। ये वो जानबूझ के नहीं ऐसा बोलता कि अच्छा अब मुझे आ गया। ये लाशूरी तौर पर वो सीख रहा होता है पैटर्न्स को कि ओके, दिस इज द वे टू गेट समथिंग। तो नेक्स्ट टाइम क्या करता है, जब उसको कोई चीज चाहिए होती है तो वो वहीं से स्टार्ट करता है कि मुझे टेंट्रम दिखाने, मुझे जिद करनी है, मुझे बदतमीजी करनी है, एंड दिस विल बी द वे टू गेट समथिंग फ्रॉम पेरेंट्स। तो आपने क्या किया, आपने उसकी बात उस वक्त मान के उसको पैटर्न सिखा दिया और मजीद उसको स्पॉइल कर दिया। नाउ एवरी टाइम जब भी उसको मोबाइल चाहिए वो रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। कोई टॉय चाहिए, मार्केट में लेटा पड़ा हुआ है। अक्सर आप देखते होंगे मॉल्स में बच्चे टॉय शॉप के सामने लेटे हुए नजर आ रहे होते हैं और जिद कर रहे होते हैं, ठीक है, कि उनको कोई टॉय चाहिए। तो अगेन वी आर बिकमिंग द पार्ट ऑफ प्रॉब्लम रादर देन सोल्यूशन। तो हम मजीद बच्चों को स्पॉइल कर। तीसरे तरीके में क्या होता है कि जब हम कहते हैं ना कि स्टॉप नॉनसेंस, ऐसा मत कीजिए, बदतमीजी नहीं कीजिए, जब हम उसको कहते हैं फौरी तौर पर टेंट्रम को रोके, होता क्या है, मैंने बताया टेंट्रम क्या है, एक इमोशन है। अब एक शख्स से आप बहुत खुश बैठे हुए,
ठीक है, और एक शख्स आए और आपसे कहे कि रोना स्टार्ट कर दो, फौरी तौर पे रोना स्टार्ट कर दो, अभी अभी रोना स्टार्ट कर दो, तो आपको मजीद हंसी आना शुरू हो जाएगी। ठीक है कि भाई मैं हंस रहा हूँ, मैं खुश हूँ, और तुम आया कह रहे हो रोना स्टार्ट कर दो। एक इमोशन से दूसरे इमोशन में जाने के लिए जो ट्रांजिशन पीरियड है वो चाहिए ना, एकदम से नहीं होगा। ठीक है, एक बंदा उदास बैठा हुआ, अगर आप जाए उनको फौरी तौर पे हंसना शुरू करो, अभी अभी के अभी जो है वो खुश होकर दिखाओ, अभी के ऑब्वियसली विल नॉट बी एबल टू डू। आप बोले भाई क्या मैं उदास हूँ, मुझे टेंशन है, 50 परेशानी है, तुम बोलो खुश हो जाओ, कैसे हो जाओ? जाहिरी तौर पे तो हंस के दिखा देगा, लेकिन अंदर से नहीं हंस पाएगा। क्यों? क्योंकि एक इमोशन को फौरी तौर पे खत्म करके दूसरे इमोशन में वो नहीं आ पा रहा। बिल्कुल इसी तरीके से हम भी क्या कर रहे होते हैं जब हम कहते हैं ना कि स्टॉप नॉनसेंस, बदतमीजी नहीं करो, खामोश हो जाओ, ये हम कह रहे होते हैं बेसिकली इमोशंस को चेंज कर, और वो एकदम से नहीं हो पा रहा होता, बच्चे से नहीं हो पा रहा होता। बट वी डोंट अंडरस्टैंड इट, हम नहीं समझते इस चीज को। हम तो चाहते हैं कि बस हमने कहा और हमें रिजल्ट चाहिए। ठीक है, कि वो फौरी तौर पे बदतमीजी बंद कर दे, फौरी तौर पे जो है वो उसका टेंट्रम आना बंद हो जाए, ऐसा नहीं होता। एक इमोशन से दूसरा, अगर आपको ऐसा करना हो तो आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा कि जब हस्बैंड आपके बहुत उदास हो, आप जाके बोलना अभी के भी हंस के दिखाओ मुझे, फिर मुझे बताइएगा कमेंट में कि क्या जवाब मिला। ठीक, एनी हाउ करना क्या है, व्हाट टू डू। हम ऐसे सिचुएशन, चूंकि रोजाना जो है वो हजारों की तादाद में वालिदैन ऐसी सिचुएशंस का सामना उनको रहता है, तो क्या करता है? तो मेरी बहनों और भाइयों, ऐसी सिचुएशंस में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वक्त गुजारना है। यानी उस वक्त किसी तरह से वो वक्त गुजर जाए, टेंट्रम खुद ब खुद नीचे आएंगे। उस वक्त आप क्या करेंगे? बी काइंड, काम, कूल, रिलैक्स। ठीक है, आपने अपने आप को, अपने टेंट्रम को जो है वो क्या करना है, अपने कंट्रोल में रखना। दूसरा का काम क्या करना है? एम्पैथी शो करना है। एम्पैथी का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को उस बच्चे की जगह पे रख के सोचिए कि आप अगर बच्चे होते तो आप क्या, कैसा बिहेव करते, तो फिर आपको समझ में आएगा कि बच्चा टेंट्रम क्यों शो कर रहा है। तो आप उस वक्त जो है वो एम्पैथी शो कीजिए। तीसरा काम, पॉज एंड ऑब्जर्व। ऑब्जर्व कीजिए बच्चे को, उस सिचुएशन को, पॉज कीजिए, अपने आप को काम रखिए। और चौथी चीज जो आपने करनी है वो ये कि उस वक्त को गुजरने दीजिए। ना आपने उसकी डिमांड को फुलफिल करना है कि उसकी बात मान लें, ठीक है, तो वो जिद्दी और मजीद होगा। ना आपने बहुत ज्यादा समझाना है कि आप उसको लगे कि टेंट्रम को बहुत ज्यादा आप अटेंशन दे रहे हैं, तो फिर वो अटेंशन सीकर बन जाएगा, और जब भी उसको आपकी अटेंशन चाहिए होगी तो वो टेंट्रम को शो करने लग जाएगा। और ना ही आपने बदतमीजी करनी है। लेट द टाइम गो। उसके बाद किसी बेहतर टाइम पर आपको उसे लेके बैठना है और समझाना है, उस टेंट्रम को हैंडल कैसे करना है ये सिखाना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, उससे बात करनी है बाद में। कब बाद में? उसके लिए मेरी वीडियो मौजूद है, 7 ऐसे औकात जब आप बच्चों से बात कर सकते हैं, उनको कोई चीज सिखा सकते हैं जो उनके परमानेंटली लाशऊर का हिस्सा बनती है। वो वीडियो आप सर्च कर लें, 7 बेस्ट टाइम टू गिव एडवाइस टू योर चाइल्ड, यूट्यूब पे लिखेंगे मिल जाएगी। आप वो टाइम देखिए, 7 कौन से हैं, और उस वक्त आप कनेक्ट होके उसको टेंट्रम्स के हवाले से उससे बात कीजिए। इसके अलावा आप जो है वो इस सिचुएशन को किसी तरह से पास कीजिए, टाइम को पास कीजिए, बच्चे के टेंट्रम ऑटोमेटिकली खुद ब खुद सेटल डाउन हो जाए। अगर आपका कोई सवाल है, कोई वीडियो जो आप चाहते हो मुझसे कि मैं उस टॉपिक पे बना दूं, तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिए। अगर वो टॉपिक ऐसा होगा जिससे ज्यादा लोगों को फायदा हो सकता है, तो यकीनी तौर पे मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।